नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज की सुर्खी बेहद खास। हाल ही में पुतिन ने यह बता दिया है कि कब होगा नाटो देशों पर हमला। नाटो यानी कि वो देश जिन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की हुई है इस कारण से कि यदि किसी ने अमेरिका और उसके हितों का नुकसान पहुंचाया तो वो एकजुट होकर उस पर बदला लेने की कार्यवाही करेंगे। 32 देश इस समय नाटो मेंबर्स हैं, जो कि अमेरिका, साथ में कनाडा और बाकी बचे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक ओशन के ईस्ट और वेस्ट बसे हुए हैं। और यही वो नाटो है जिसके साथ यूक्रेन जुड़ना चाहता था, और इस यूक्रेन को रशिया ने रोकना चाहा कि भैया अपन तो पुराने परिवार के हैं, सोवियत रूस के काल से हम दोनों एक साथ हैं, अगर तुम नाटो के साथ मिले तो अल्टीमेटली नाटो मेरे बॉर्डर तक आ जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके चलते अब बड़ा सवाल यह है कि आज ऐसी क्या न्यूज बन गई है जिसके चलते हम ये कह रहे हैं कि पुतिन बता चुके हैं कि किस दिन नाटो पर हमला होने वाला है। यानी कि इन सबको अब एक साथ थ्रेट रशिया ने साफ साफ दे दी है, और यही बड़ी सुर्खी बनती है। और सुर्खी है कि रशिया विल बी एट वॉर विद नाटो इफ यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल रेस्ट्रिक्शन लिफ्टेड। यदि यूक्रेन के ऊपर से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जो अभी तक लगे हुए प्रतिबंध हैं, अगर वो हटा लिए जाते हैं तो इनके ऊपर हमला होगा। तो अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा, पुतिन अचानक ऐसा क्यों बोल पड़े? क्योंकि इस समय जब आप ये मेरा सेशन सुन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इस बात की कवायद चल रही है कि यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज मिसाइल दे ही दी जाए। इसका बड़ा प्रमाण वॉल स्ट्रीट जर्नल में कल की यह सुर्खी है, जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन से मिलने पहुंचे हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दीजिए ताकि वो रशिया के भीतर घुसकर हमला कर सके। यह बहुत बड़ी खबर है साथियों, क्योंकि यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलना नाटो के द्वारा ही संभव है। उनके पास खुद के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, यानी 300 किलोमीटर से ऊपर मार करने वाली मिसाइल्स नहीं है। लेकिन यूक्रेन धीरे धीरे, जब यूक्रेन रशिया में एंट्री कर रहा है, तो ऐसे में इनका प्रयास है कि एक ही बार में मॉस्को पर हमला किया जाए, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया जाए और रशिया को सरेंडर करा दिया जाए। अगर इसे परमिशन मिलती है, जिसके लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन से मिलने कल चले गए थे, यह सुर्खी आपके सामने बनती है। इंटरेस्टिंगली पुतिन का बयान कब आ गया, अब वो सुनिए। असल में ब्रिक्स प्लस देशों की बैठक होने जा रही है 22 से 24 अक्टूबर के बीच में रशिया के अंदर, रशिया में कजान नामक शहर में पुतिन जिसे होस्ट करने वाले हैं। और उस होस्टिंग से पहले दुनिया भर के जो ब्रिक्स नेशंस हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ऑल देश हैं, उन देशों को एनएसएस जो है वो जाकर के वहां मिल रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वगैरह पहुंचते हैं उससे पहले एनएसए की यात्रा होती है। ऐसे में एनएसए स्तर की बातें अभी 10 से 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर रखी गई, जहां हमारे डोवाल साहब भी पहुंचे। डोवाल साहब पहुंच करके बकायदा पुतिन साहब से मिलते हैं अभी 2 दिन पहले ही, और उन्हें बकायदा ब्रीफ करते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री ने भेजा है आपको यह कहने के लिए कि मेरी यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई थी। मतलब यह बहुत बड़ा बयान निकल कर आया, और बकायदा ऑन कैमरा यह निकल कर आया, जिसमें डोवाल साहब कह रहे हैं पुतिन से कि मुझे प्रधानमंत्री ने भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी जेलेंस्की से क्या बात हुई। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री के साथ मैं था, इसलिए मैं अब आपको यह बता सकता हूं कि उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई, जो टेलीफोन पर नहीं बताई गई, वो इन पर्सन यहां बताने के लिए डोवाल साहब जो है वो पहुंचे हैं पुतिन के सामने। और इनकी यहां मुलाकात, जिसकी तस्वीरें स्पुतनिक ने, रशिया, इंडिया ने, इन सब ने साझा की हैं। इसी बीच में पुतिन का एक इंटरव्यू वायरल हो जाता है, जिसको रशिया के द्वारा भी शेयर किया जाता है। रशिया साफ कहता है कि देखिए, यूक्रेन इस समय जो हमारे बारे में जानकारी जुटा रहा है वो सैटेलाइट से पता चल रही है, और वो सैटेलाइट सीधे सीधे उसे या तो यूरोपियन यूनियन एक्सेस दे रहे हैं या अमेरिका एक्सेस दे रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, पुतिन ने एक और बात कही, और वो ये है कि पुतिन मतलब कि यूक्रेन जो है वो हमारे पास में एंट्री कर रहा है। यूक्रेन एंट्री कर रहा है रशिया के अंदर, इन दिनों कर्स्क रीजन के अंदर एंट्री कर चुका है। ऐसे में अगर उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन नाटो अलाइज दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे इस समय सैटेलाइट इमेजेस दे दी हैं कि हमारे यहां पे क्या क्या है, अगर कोई उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन दे देता है तो फिर उसके घातक परिणाम होंगे। यह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया ने बकायदा लिखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि यदि
कोई हमारे अंदर लॉन्ग रेंज वेपन्स से स्ट्राइक करने की सोचता है, चाहे अमेरिका या नाटो अलाइज जो उसके साथी हैं, तो रशिया नाटो के साथ वॉर करने के लिए तैयार होगा। यह सुर्खी कल की बहुत बड़ी सुर्खी में थी, जिसमें एक तरह से यह समझिए कि अब पुतिन ने साफ क्लियर कर दिया है कि नाटो वालों पर हमला कब करेंगे। बोले अब तुमने एक बार भी इनको मिसाइल के नाम पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दी, लॉन्ग से मतलब 300 किलोमीटर से ऊपर मार करने की मिसाइल दी, तो खेला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब यह बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि यूक्रेन रशिया में एंट्री कर रहा है, और उस समय एंट्री करते समय मैंने आपको यह आंसर दिया था कि पुतिन क्यों हारना चाह रहे हैं, मतलब पीछे क्यों हट रहे हैं। इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक दिया था कि पुतिन का हटना दुनिया को यह दिखाना है कि यूक्रेन ने मुझ पर हमला किया है, मुझ पर भी हमला हुआ है, सो दैट दुनिया से यह कहा जा सके कि मैंने न्यूक्लियर वेपन इसलिए यूज कर लिया क्योंकि मुझ पर हमला हुआ था। ठीक है, अब यूक्रेन को लेकिन इस बात से थोड़ी गलतफहमी हो गई कि हम देखो पुतिन को हरा सकते हैं, हम रशिया में एंट्री कर सकते हैं, 2-3 किलोमीटर तक ये अंदर घुसे। लेकिन जब ये अंदर घुसे तो इन्हें वहां जाकर असलियत पता चली कि ये तो एक ट्रैप था जिसमें पुतिन ने अंदर हमें बुला लिया। वो ट्रैप क्या था? बोले बॉर्डर तक अंदर आ जाओ, उसके बाद बकायदा लैंड माइंस बिछा करके, रॉकेट लॉन्चर्स लगा करके, बर्फ के नीचे ढक करके रशियन सोल्जर्स चले गए कि तुम आगे आओ और तुम्हें अंदर आते ही यहां पर मजेदार एंट्री मिलेगी। यानी यूक्रेनियंस अब जब अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वो बॉर्डर से अंदर सुम्मी से ऊपर की तरफ कुर्स्क रीजन में एंट्री तो किए, लेकिन यहां से आगे नहीं जा पा रहे। इससे आगे नहीं जा पा रहे तो फिर क्या समाधान है? समाधान यह है कि ये यहां से स्ट्राइक करें। अब बड़ा सवाल यह है कि कोई इतना अंदर घुस गया तो टेक्निकली यूक्रेनियन फोर्सेस तो रशिया के अंदर पूरा डीप डाइन अंदर जा सकती हैं, अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? बड़ा सवाल यह है क्योंकि यहां पर बड़ा तगड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट रशियंस ने किया हुआ है कि अंदर नहीं जाने देंगे। अब तुम चक्रव्यूह में आ गए हो। चक्रव्यूह यह कि दुनिया को हम कह सकेंगे कि यूक्रेन ने भी हमारे जगह पर कब्जा किया हुआ है, यूक्रेन भी हमारे क्षेत्र में घुसा हुआ है। अब चूंकि ये अंदर एंट्री और नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां पर इनको धीरे धीरे माइंस मिल रही हैं, अब लैंड माइंस के चलते ये एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, इनको जरूरत पड़ी कि अंदर अगर मास्को पे हमला करें तो कैसे करें। इसके लिए इन्होंने यहां से ड्रोन उड़ाए और ड्रोन उड़ा करके कम से कम 150 ड्रोन से हमला किया। ड्रोन्स को मारने के लिए इनके पास में खूब टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स को हवा में ही मार दिया गया। मैंने ये आपको खबर दिखा दी, ये सुर्खी देख रहे हैं 10 सितंबर की, कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक हुए और बड़ी संख्या में मास्को पर हुए। मास्को ने अपना एयर स्पेस बंद रखा कि हां भाई थोड़ी देर इनको हमला कर लेने दो, उसमें एक महिला भी मरी। ऐसे में अब जब इनके ड्रोन असर नहीं कर रहे तो बड़ा सवाल है कि सर यहां से मिसाइल क्यों नहीं चला देते ये, क्योंकि यूक्रेन के पास है नहीं तो किससे लेगा? तो इनसे लेगा जो इसके सहयोगी हैं, जो इसे साथ दे रहे हैं, इतने दिनों से पैसा दे रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, हवाई जहाज दे रहे हैं। तो इनसे इसने मांग की कि साहब मुझे भी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो सो दैट मैं यहां जाकर हमला कर सकूं। इस हमले को करने के लिए क्योंकि लैंडमाइन क्रॉस नहीं हो रही, दूसरा सर्दियां आना शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में इन्हें जल्दी ही हमले करने होंगे क्योंकि आगे बढ़ना है तो बढ़ने के लिए कुछ असलाह चाहिए। ऐसे में इनके लिए एक बड़ी चिंता बन गई कि यार हम लोग अंदर कैसे एंट्री करें, क्योंकि और ठंड बढ़ती जा रही है, बर्फ और जमती चली जाएगी। यहां से आगे आगे अगर हमला करना है तो लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। ऐसे में जेलेंस्की ने इन सबसे कहा कि देखो मैं अंदर तो घुस गया हूं लेकिन अब फंस चुका हूं, मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो, अदरवाइज मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। यानी कि जो दूर तक मार कर सके, जैसे भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो कितना ही दूर इंटरकॉन्टिनेंट तक को हिट कर सकती हैं, बैठे यहां से लेकर अमेरिका को फाइट मार सकती हैं, ऐसी यूक्रेन के पास नहीं है। बोले मुझे मिसाइल चाहिए साहब। ऐसे में जेलेंस्की ने वेस्ट कंट्री जो हैं, इनके साथ के जो नाटो अलाइज हैं, इनसे कहा कि कृपया करके मुझे दूर तक मार करने की मिसाइलें दे दो। 12 सितंबर की ये खबर देखते हो। इनकी जैसे ही डिमांड होती है अब पश्चिमी देशों में हलचल शुरू हो जाती है कि भाई इसने अच्छा तो किया, अंदर एंट्री कर गया, चलो इसको देने के बारे में विचार करते हैं। इसी बीच में रशिया ने तैयारियां शुरू कर दी कि देखो अगर हमला हुआ तो हम कैसे निपटेंगे। उसने ईरान से कहा कि यार तुम्हारी मिसाइलें चल नहीं रही हैं, हमें भेज दो। ऐसी तस्वीरें निकलकर आई जिसमें ईरान ने बड़ी संख्या में शॉर्ट रेंज मिसाइलें पुतिन को भेज दी कि लाओ अब हमारा भी असला रखा हुआ है, यूज कर लो। ऐसी सैटेलाइट इमेजेस निकलकर आई कि रशिया के पास कार्गो शिप पहुंचे हैं ईरान से जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें बर्बाद कर दी गई हैं।
ये जब खबर बाहर आती है, इधर से अमेरिका का जो विदेश मंत्री है वो और ब्रिटेन की तरफ से ये लोग, यूके और यूएस के जो विदेश मंत्री हैं, ये आकर पहुंचते हैं यूक्रेन। और यूक्रेन आकर के उसी स्पेशल ट्रेन से आकर पहुंचते हैं जिससे मोदी जी गए थे। ये जाकर के यहां पर 11 सितंबर को इससे मुलाकात करते हैं। यहां पर मुलाकात की तस्वीरें आती हैं जेलेंस्की के साथ में। यूके और यूएस के जो विदेश मंत्री हैं ये दोनों जाकर बातचीत करते हैं कि भाई बताओ क्या चाहते हो। तो यहां पर व्लादिमीर जेलेंस्की लिखते हैं कि मैंने लॉन्ग रेंज मिसाइल मांगी है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यूक्रेन आर्ग्यूमेंट आर हर्ड। दिस इंक्लूड लॉन्ग रेंज मिसाइल वेपन टू सप्लाई कॉम्बैट ब्रिगेड ऑन द फ्रंट लाइंस। जेलेंस्की ने साफ कहा कि मैंने तो दूर तक मार करने की मिसाइल मांगी है, मेरे पास तो है नहीं। ऐसे में अमेरिका इसे हिंट देता है। कल की सुर्खी देखें, यूएस हिंट देता है कि हम यूक्रेन को अंदर तक मार करने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकते हैं। देखो मतलब कितना स्ट्रेटेजिक चल रहा है, फिल्म की तरह चल रहा है। यूएस कह रहा है कि हम देने को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पुतिन उधर से दे रहे हैं, बेटा अगर तुमने लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी तो समझना इस बार मिसाइल का मुंह यूक्रेन पर नहीं होगा, तुम पर होगा और नाटो के साथ खुला जंग होगा। ऐसे ही मैंने 5000 न्यूक्लियर बम बनाकर नहीं रखे, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे में यूएस को मिला हुआ ये जो हिंट है, यूएस जो हिंट दे रहा है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का, तेजी से सरगर्मियां चलना शुरू होती हैं कि अगर अमेरिका ने देना शुरू कर दिया तो फिर आगे क्या होगा। इसी बीच में ट्रूडो बाहर निकल आते हैं और ट्रूडो कल साफ साफ कह देते हैं कि मैं कनाडा की तरफ से यूक्रेन के साथ खड़ा हूं और मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार हूं। मतलब पूरा माहौल बन गया, इधर तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल अलाउ करोगे, उधर से साहब पुतिन आपके ऊपर गोला फेंक देंगे। इधर से ट्रूडो साफ कहते हैं कि मैं इनको तैयार हूं लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए, अगर अमेरिका कहता है तो हम तैयार है। इधर अमेरिका बिल्कुल यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ एक देश है रोमानिया, जो कि नाटो मेंबर है, उसको F-35 विमान अलाउ कर देता है कि 32 F-35 विमान मैं आपको दूंगा। यानी अमेरिका पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि कल को अगर वॉर होता है तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो रोमानिया को F-35, दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट है, वो रोमानिया को बेचने का प्लान अमेरिका कर लेता है $7.2 बिलियन में। नाटो देश जो कि उसके साथ के देश हैं उनको भी वो वेपन बेच के पैसे कमाता है। अमेरिका ने क्या कर रखा है, 32 देशों का एक समूह बना रखा है, उन्हीं को माल बेचता है, पैसे कमाता है बढ़िया से, उनको हथियार बेचता है, युद्ध में झोंकता है। यूक्रेन के साथ भी यही चल रहा है। रोमानिया जो है वो इस समय इसका वेपन पाने में कामयाब हो रहा है। अब इस तरफ में दूसरी तरफ से जो फिनलैंड है, वो फिनलैंड कहता है कि मैं यूक्रेन को मदद देने को तैयार हूं। इसने बकायदा $130 मिलियन की मदद तुरंत भेज दी कल के समय पर यूक्रेन को कि लीजिए साहब हमसे पैसे लो और युद्ध करने की तैयारी करो। मतलब यह है कि फिनलैंड जो ताजा ताजा अभी नाटो मेंबर बना है, इसने अपनी तरफ से यूक्रेन को धन भेज दिया कि लो भाई युद्ध के लिए पैसा चाहिए, पैसा ले लो। अमेरिका ने वेपन दे दिए, मतलब F-35 पकड़ा दिया रोमानिया को। इधर कनाडा कह रहा है कि मैं वो देने को तैयार हूं। एंटनी ब्लिंकन और यूके के जो विदेश मंत्री हैं दोनों आकर के मिलते हैं यूक्रेन से, क्या चाहिए बताओ। यानी कि ये वेस्ट इस समय इस तैयारी में है कि हां अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दिए जाते हैं तो उसके क्या रिपरकर्शंस होंगे, ये सारी कैलकुलेशंस में ये लोग लगे हुए हैं। तो क्या रशिया शांत बैठा हुआ है? ना 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 ना, रशिया पूरी तरह से तैयार है कि यदि आपने ऐसा गलती से कुछ करने का प्रयास किया तो अपन रेडी है, तैयार है, क्योंकि इसके पास दुनिया की सबसे दूर तक मार करने की मिसाइलें हैं, इसके पास दुनिया की सबसे फास्ट मिसाइलें हैं, जिरकॉन मिसाइलें हैं, खुद का डिफेंस करने के लिए उन्नत किस्म का S-400 500 है। सब तरह से ये तो तैयार करके ही बैठा है कि तुम आओ। मतलब कि यदि तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग है कि तुम मुझ पर हमला करोगे तो तैयार रहो कि मैं भी तुम्हारे लिए तैयार ही बैठा हूं। अब देखो आप, इधर की तरफ से यूके के प्राइम मिनिस्टर उड़ते हैं, स्टारमर जाते हैं अमेरिका के बाइडेन से मिलने। कल की खबर देख रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन यूके पीएम स्टारमर टू डिस्कस यूक्रेन पुश टू एस वेपन्स रेस्ट्रिक्शंस, कि हम क्या इनके ऊपर से वेपन्स का वो मामला हटा दें, क्या इनके ऊपर से बैन हटा दें। बाइडेन से मिलने स्टारमर पहुंचते हैं, बाइडेन से मुलाकात होती है। बाइडेन अपनी तरफ से लिखते हैं कि हम लोग ग्लोबल इश्यूज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम लोग इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में यूक्रेन की तैयारियां जारी हैं। अब क्या होता है, पुतिन की धमकी का कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये लोग तैयार हो जाएंगे क्या, मतलब अब इनको तुरंत मिसाइल मिलने वाली है क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि पुतिन ने जो ये धमकी दी इसके बाद में इन्होंने अपने सुर बदल लिए। आज सुबह की खबर है ये, जिस समय आपका सेशन हो रहा है इससे घंटे भर पहले सुर्खी बनी है, और सुर्खी क्या है, साफ कहा गया है कि हमने कोई भी नया वादा नहीं किया है, नो न्यू प्लेज। बाइडेन स्टारमर ने साफ मिलकर कह दिया कि वी आर नेग्लेक्टिंग अलाउ यूक्रेन टू लॉन्ग रेंज मिसाइल, कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाए। दोनों ने मिलकर कैलकुलेट किया कि भाई
अगर मान लो गलती से उसने जो कहा वो सही सिद्ध हो गया, हम पर उनका हमला हो गया, तो देखो यूक्रेन तो जैसा भी है अपनी इकोनॉमी बुरी तरह ठप हो जाएगी। इसलिए हेडलाइन बनती है, नो न्यू प्लेज ऑन यूक्रेन मिसाइल आफ्टर स्टार्मर बाइडेन टॉक इन वॉशिंगटन। लेकिन आप विचार कीजिए कि किस हद तक यहां पर हीटेड चीजें हो चुकी हैं, यानी कि अब मिसाइल का जो मुंह है वो उस दिशा में घूमने ही वाला है जिस समय इन्होंने परमिशन दी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लो, पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कब हमला करूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनके हमले का डिसीजन हो चुका है। अभी के लिए राहत इस बात की है कि इन्होंने कहा है कि हम मिसाइल की परमिशन अभी तो नहीं दे रहे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके यूक्रेन की इतनी मदद करके उसे 2 साल से अधिक तो युद्ध में झोंक रखा है। आगे भी कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करेंगे। हो सकता है यूक्रेन में ही मिसाइल बनवाना शुरू कर दें, हो सकता है यूक्रेन कहे कि मैंने तो खुद ने बना ली, किसी और ने नहीं की। देखना होगा आने वाले समय पर क्या होता है। लेकिन इसी बीच में बढ़िया मीम वायरल हो रहे हैं कि पुतिन उधर से इनको बुला रहे हैं कि आओ आओ इधर आओ, और इधर की तरफ से बाइडेन निकलकर चले जा रहे हैं कि नहीं भाई अपन को नहीं आना है। ऐसे में फिनलैंड ने कहा है कि देखो भाई, मैं नाटो को पैसे तो दे, मैं यूक्रेन को पैसे तो दे रहा हूं, लेकिन मैं अटैक नहीं करूंगा रशिया पर, क्योंकि पड़ोस में हूं, कब मारा जाऊंगा नहीं पता है। ऐसे में कुल मिलाकर के अर्थ फिलहाल की स्थिति का तो यह है कि रशिया अपनी तरफ से 6 ब्रिटिशर्स डिप्लोमेट को निकालकर फेंक दिया कि देखो तुम तो जाओ यहां से निकलकर अपने देश। दूसरा ये समझ लो, क्योंकि अब तुम भी अब हमारे सामने हो ब्रिटेन वालों, तो तुम्हारा भी इंतजाम प्रॉपर किया जाएगा। इस बीच में यूक्रेन के साथ में जो देश लगे हुए हैं वो सब भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि पुतिन केवल यूक्रेन से झगड़ा नहीं चाहते, अब वो सबको अपनी रडार पर लेना चाहते हैं। देखना होगा आगे किस दिशा में ये दिशा बढ़ती है। फिलहाल के लिए सुर्खी इतनी ही है। आपको क्या लगता है, आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इसे साझा करें। हमारी वेबसाइट है अपनी पाठशाला.com, जिस पर रेगुलर विजिट करें। हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, जिस पर आप हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। घर बैठे हमारे हैंड रिटन नोट्स अपने पास बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बना सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम सुविधाएं आपके लिए सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।